अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारिया आबद। वेलकम टू 101 इनक्रेडिबल वुमेन सीईओज ऑफ पाकिस्तान। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वर्दा सिकंदर। ये न्यूट्रिशनिस्ट हैं और सीईओ हैं होलिस्टिक कॉर्पोरेट वेलनेस की। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वर्दा। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू 101। थैंक यू सो मच। वर्दा, आप बहुत से काम कर रही हैं वेलनेस के लिए, हेल्थ सेक्टर में। आपका ये हमेशा से पैशन रहा है? एग्जैक्टली सबसे पहले जैसे आई एम बाय प्रोफेशन न्यूट्रिशनिस्ट एंड कॉर्पोरेट वेलनेस, तो हेल्थ जो है वो बहुत मेरा पैशनेट फील्ड थी। अब जब इनिशियली स्टार्ट तो मैंने क्लिनिकल साइड से स्टार्ट किया, पर व्हेन आई थिंक दैट कि क्लिनिकल साइड पे तो बड़े कम लोग टारगेट होते हैं। एक वक्त में जो लोग खुद मेरे पास आ गए हैं उन्हीं की हेल्थ टारगेट हो रही है, तो व्हाई नॉट हमारे जो कंट्री है इसमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कम्युनिटी हेल्थ इम्प्रूव की जाए। जब कम्युनिटी हेल्थ इम्प्रूव की जाएगी तो हमारा ओवरऑल पाकिस्तान जो है उसकी हेल्थ जो है वो बेहतर होती चली जाएगी। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्ट दिस माय ओन कंपनी। वेरी नाइस। सो आप किस तरह से ये काम लेकर चलती हैं? डू यू हैव अ टीम? येस एग्जैक्टली, आई हैव अ टीम। मैं सीई हूँ होलिस्टिक कॉर्पोरेट वेलनेस की। इसके साथ ऑन बोर्ड हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं जो कि डिफरेंट डोमेन से ताल्लुक़ रखते हैं, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, मुख्तलिफ न्यूट्रिशनिस्ट, जो कि कॉर्पोरेट जितनी भी कॉर्पोरेट्स होती हैं उसमें जो जो मोस्टली प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, ज़्यादातर डाइटरी प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, पॉस्चर प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, उसके अलावा स्ट्रेस, दैट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो आप वर्क लाइफ को किस तरह बैलेंस रख सकते हैं, क्योंकि वर्क प्लेस इज़ अ प्लेस जिधर हमारा सबसे ज़्यादा टाइम गुजरता है। तो अगर उसी जगह पे हमें हेल्थ वाले सेक्टर जो है वो मिल जाए और हेल्थ की तमाम बेहतरीन टिप्स मिल जाए, तो आई थिंक कि आप अपना लॉन्ग टर्म वो काम भी कर सकते हैं, क्योंकि एवरीबडी इज़ वर्किंग फॉर द सेक ऑफ हेल्थ, फॉर द सेक ऑफ फूड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले अगर हमारी डाइट ठीक होगी, फूड ठीक होगा, पॉस्चर ठीक होंगे, हेल्थ ठीक होगी, तो उतना बेहतर हम काम कर सकेंगे। वंडरफुल। सो अभी तक आपने कितने जो सेक्टर हैं उनको टारगेट किया है? अच्छा, मैंने जो है वो 85 प्लस जो है वो कंपनीज हम उन्हें टारगेट कर चुके हैं, जिसमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, कोहिनूर टेक्सटाइल, मुख्तलिफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, उसके साथ साथ टेक के डिपार्टमेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, कुछ फूड वाले सेक्टर हैं, और अब रिसेंटली हम लोग जो है वो पंजाब पुलिस जो है उनका इंस्टीट्यूट, और अब फोर्सेस जो हैं मोस्टली अब हम उन पे काम कर रहे हैं कि हमारी फोर्सेस जितनी हेल्थ वाइज स्ट्रांग होंगी उतना बेहतर जो है वो ओवरऑल हेल्थ होती है। सो आप जब उनसे बात करती हैं तो क्या उनको आपकी बात समझ आती है, या वो, क्योंकि अगर आप पंजाब देखें तो पंजाब का जो फूड है वो बिल्कुल एक डिफरेंट है। आप KPK चली जाएं, उनका बिल्कुल डिफरेंट फूड है। तो सब बहुत ज़्यादा दे आर वेरी मच इनटू देयर कल्चरल फूड, और जो ट्रेडिशनल फूड होते हैं उसमें होते हैं जिसमें बहुत ऑयल और इस टाइप की चीज़ें हैं। तो क्या वो आपकी बात को उस तरह से अंडरस्टैंड करके अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं? अच्छा, मैंने कुछ इंटरनेशनल जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी काम किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में इट्स अ बिग चैलेंज कि आप जो है वो लोगों को उनकी डाइटरी प्रैक्टिसेस को बेहतर करें। इनिशियली इट्स वेरी टफ, लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ साथ हम आगे बढ़ते गए, कुछ एक्सपीरियंसेस बढ़ते गए, बाकी अवेयरनेस बहुत बेहतर हो गई है। ये आप लोगों के जैसे फोरम्स इधर जो है वो हेल्थ के बारे में जिस तरह इम्पोर्टेंस रियलाइज कराई जाती है, वुमेन की हेल्थ जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है और वो एक कितना बड़ा एस्पेक्ट है आपकी कामयाबी में। तो अब जिस तरह वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो बेहतर होती चली जा रही है, इस तरह अब हमारे ज़रा रिचुअल फूड्स, और हम लोग हमेशा एक चीज़ कहते हैं रिचुअल्स और आपकी कल्चर, ये सब चीज़ें दैट्स एन अलग चैप्टर, लेकिन आपकी हेल्थ जो है दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। और हम लोग हेल्थ जो है उस पर रिचुअल्स के बगैर अगर काम करेंगे, जो आपकी बॉडी नीड्स हैं उन्हीं पे रहेंगे, तो ही आप ऑटोमेटिकली इम्प्रूव कर सकते हैं। तो रिचुअल्स ठीक है, इन अ ब्लू मून आप इंजॉय करें ज़रूर, हम लोग खुद भी करते हैं, ठीक है, आपके त्यौहार हैं उनमें आप ज़रूर अपने जो रिचुअल फूड्स हैं उन सबको इंजॉय करें। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह चूँकि मुश्किल है, हमारे कल्चर की इंडिकेशन ही खानों से होती है, तो इस वजह से स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अब बहुत अवेयरनेस, लिटरेसी रेट बहुत कम हो चुका है पाकिस्तान में भी, तो वो स्टार्ट में मुश्किल था, बट नाउ अच्छी वर्दा, आपका ये जो वेलनेस प्रोग्राम है जो कॉर्पोरेट सेक्टर में आप कंडक्ट करते हैं, वो आप किस तरह से कंडक्ट करते हैं? क्या मतलब ऐसा क्या करते हैं कि वो आपसे राब्ते में रहें?
अच्छा, हम लोग जो है वो 4 फीचर्स जो हैं वो हमारे कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम में होते हैं। सबसे पहले कॉर्पोरेट वेलनेस सेमिनार्स एंड अवेयरनेस सेशंस, जिसमें मेरा खुद का सेशन होता है, फिजियोथेरेपिस्ट का सेशन होता है, साइकोलॉजिस्ट का सेशन होता है और फिटनेस ट्रेनिंग का होता है। उसके साथ साथ हम हेल्थ एवेल्यूएशन करते हैं कि उस डिपार्टमेंट में लोगों के एक मेडिकल कैंप अरेंज किया जाता है, टेस्ट होते हैं, उधर जो हेल्थ डेफिशिएंसीज आ रही होती हैं उनको केटर किया जाता है। थर्डली हम एक इंटरवेंशन प्लान देते हैं कि आप अपने डिपार्टमेंट को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। आपके यहाँ जैसे मस्कुलर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, गट हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो उसमें जो है हम लोग कोई भी उनको जो न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस होती हैं या हेल्थ इंटरवेंशंस देते हैं, उसके साथ हेल्थ एवेल्यूएशन शीट्स देते हैं। और आफ्टर 6 मंथ्स जो है वो हम उनका चेक इन बैलेंस रखते हैं कि आफ्टर आवर कॉर्पोरेट प्रोग्राम आपका जो हेल्थ पिरामिड है वो कितना ऊपर गया और कितना नीचे आया, ताकि वो जो कम्युनिटी हेल्थ है वो 12 मंथ्स के अंदर इम्प्रूव हो जाए और आपका कॉर्पोरेट सेक्टर ना सिर्फ प्रॉफिट के लिहाज से इम्प्रूव कर सके बल्कि आपकी एम्प्लॉयमेंट हेल्थ बेहतर होगी, तो ऑटोमेटिकली कॉर्पोरेट की जो है वो लॉन्ग टर्म इनकम एंड एवरीथिंग विल इंक्रीज। ज़बरदस्त। यानी आप पहले उनका डाटा कलेक्ट करती हैं, Yes. 1-to-1 मीटिंग होती है, Yes, and exactly. then प्लान देती हैं। और उसके अलावा जो उधर फिर स्पेशल लोग होते हैं, मतलब जिनमें ज़्यादा डेफिशिएंसीज या ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही होते हैं, तो फिर हम उनको 1-to-1 सेशंस और वीकली जो है उनका फॉलो अप सेशंस होते हैं। अच्छा, हमारे बहुत से फूड ब्रांड्स हैं, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए बहुत से ऐसे, स्पेशली ऑयल की जो एड्स आते हैं, ऑयल इतना अच्छा नहीं है बॉडी के लिए, घी या ऑयल कुछ भी, उसकी जो स्लोगन्स हैं वो कुछ उसका ऐसा इम्पैक्ट होता है लोगों के ऊपर कि वो उनको लगता है कि अगर वो ये बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो ये ठीक है, जैसे जहाँ ममता वहाँ डालडा या दिल की सुनो, कुछ इस टाइप के बहुत हैं। तो इनके लिए कभी आपने काम किया कि आप लोगों का माइंड कैसे सेट करेंगी कि उनको पता हो कि उन्होंने कितनी क्वांटिटी में क्या यूज़ करना है? अच्छा, इसके लिए जो है वो एक बेहतरीन काम किया जो अवेयरनेस कम्युनिटी में हम कर सकते थे। मेरे अपने नाम पे एक हेल्थ शो चल रहा है, हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर मिता सिकंदर। वो स्पेसिफिक हमने हेल्थ शो बनाया जो कि मॉर्निंग शो से बहुत हट के होगा। अमूमन मैं मॉर्निंग शोज़ में भी जाती हूँ, लेकिन चूँकि क्या होता है कि मॉर्निंग शोज़ उनमें हेल्थ जो है उस पर एग्जैक्ट जो है वो फोकस नहीं किया जाता। अब क्या होता है, हम लोग जैसी एड्स देख रहे होते हैं लोग फ़ौरन अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब आम ऑयल होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि जी विटामिन डी फोर्टिफाइड है, बहुत अच्छा है, आप अपने बच्चों को भी इस्तेमाल कराएं, और लोग वो पिंच लाइन सुन के मैक्सिमम उनका जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो इन पे हमने ज़रूर बिल्कुल इस तरह काम किया कि हम लोगों ने पिंच लाइन से हट के लोगों को बताया कि व्हाट दे डू इन योर ऑन बॉडी के मैकेनिज्म के साथ समझाया। जैसे मैं अक्सर मिसाल देती हूँ कि अगर आप ज़्यादा फैट का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप ये समझें कि आपके एब्डोमेन में एक डस्टबिन क्रिएट हो रही है, और वो डस्टबिन जो है उसके अंदर जितना देर वो फैट पड़ा रहेगा तो उसने एक डिसऑर्डर स्मेल भी क्रिएट करनी है। तो वो स्मेल इस तरह की होगी कि आपको पता नहीं लगेगा आपका यूरिक एसिड भर गया है, कोलेस्ट्रॉल भर गया है। तो इस वजह से आप अपने अंदर जो है वो क्योंकि देखिए कमर्शियली चीज़ें और होती हैं, समटाइम्स सेल्स और मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से भी वो चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग जो क्वांटिटीज़ हैं उनका ख़ास ख्याल रखें। बाकी एक फूड एक्सचेंज लिस्ट होती है, इजीली गूगल पे अवेलेबल है, वो आपको आसानी बता देती है कि आपने दिन में कितनी पोर्शन एक कार्ब की ले रही है, कितना पोर्शन है फैट है, उसका कितना पोर्शन होना चाहिए। तो बिल्कुल इसमें हम डिफरेंट वीडियोस भी बनाते रहते हैं ताकि अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इंशाल्लाह हम भी आपके चैनल को ज़रूर फॉलो करेंगे। श्योर। आपकी बेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ इज़ कि अभी मुझे रिसेंटली एक अवार्ड मिला है, मल्टी डायमेंशनल न्यूट्रिशनिस्ट का अवार्ड। अच्छा, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। कि मैंने न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में जो है वो मल्टी टास्किंग जो है वो परफॉर्म किया, बिकॉज आई एम अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एज वेल एज कॉर्पोरेट वेलनेस एक्सपर्ट, उसके साथ साथ मीडिया पर्सन भी हूँ। तो न्यूट्रिशन में ही और कम्युनिटी हेल्थ पे काम कर रही हूँ। तो न्यूट्रिशन में जो बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हमने क्रिएट किए और कि हम लोग किस तरह बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट और भी डोमेन्स में काम कर सकते हैं, तो उसमें मुझे बेस्ट मल्टी डायमेंशनल न्यूट्रिशनिस्ट का अवार्ड मिला। उसके साथ साथ यूथ पार्लियामेंट में जो है वो मुझे बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट का अवार्ड मिला। हेल्थ वायर में 100% सेटिस्फेक्शन जो मेरे पेशेंट्स और ये जो कॉर्पोरेट सेक्शंस में देती हूँ उसका अवार्ड मिला। उसके साथ साथ बेशुमार लिस्ट है। अभी जैसे पंजाब पुलिस में बेस्ट जो है वो ट्रेनिंग
उसका अवार्ड मुझे मिला। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you वैसे so आप इतनी छोटी सी हैं और इतने बड़े बड़े काम कैसे कर लेती हैं? अच्छा, होता क्या है कि मैं अमूमन जहाँ भी जाती हूँ ना, सब मुझे यही कहते हैं कि अभी आप बहुत छोटी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को अपने बच्चों को ये चीज़ टीच करने की ज़रूरत है। जो यूनिवर्सिटी टाइम होता है 5, जैसे मेरी प्रोफेशनल जो स्टार्टअप है वो 1 साल पहले हो गया हुआ था। मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस जैसे इंटर्नशिप्स है, को करिकुलर एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज, इनमें बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया एंड इट हेल्प्स मी मोस्ट कि जब मैं फील्ड में आई तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आर ऑलरेडी वेटिंग फॉर मी। तो वो फॉरन जो है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपका पहले से, तो जब आप यूनिवर्सिटी में होते हैं तो मैं यही हमारी खासतौर पे यूथ को भी यही कहना चाहूँगी कि अब वो टाइम नहीं है कि आप यू कैन कंप्लीट योर डिग्री तब आप कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में आएंगे, नेटवर्किंग करेंगे और उसके बाद जो अपने डोमेन में काम करेंगे। साथ साथ आजकल आप अपना सोशल मीडिया जो है उसको एक्टिव रखें। ये बहुत बड़ी टिप है कि जब आपकी आइडेंटिटी होती है तो आपकी ब्रांडिंग खुद ब खुद चलती चली जाती है। और छोटी उम्र में डिटर्मिनेशन एंड कंसिस्टेंसी, एक जो पैशन और एनर्जी है ना, उसका यही टाइम होता है। और आप जितना पैशनेट होके हर चीज़ करते हैं उतना चीज़ें होती चली जाती हैं। बस ये डोंट स्टॉप। बिल्कुल, मैं इस बात से वर्दा को बिल्कुल सेकंड करूंगी कि इवन पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को सिर्फ ये ना कहें कि सिर्फ पढ़ लो और पढ़ने के बाद जॉब्स करना या इंटर्नशिप करना। आप अपनी स्टडी के दौरान ही अपनी फील्ड में इंटर्नशिप ज़रूर करें। आप देखें कि आपने उसको किस तरह से एक्सप्लोर करना है। आपकी डिग्री कंप्लीट होने से पहले आपके पास मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। एग्जैक्टली, यू आर राइट। जितना हमारे पास मार्केट का नॉलेज होगा उतनी उसके अलावा मैं अक्सर देखती आप एक्सेल कर सकते हैं। एक्सेल कर सकते हैं। प्रोडक्ट मेकिंग, आपका अगर कल को प्लान है कि आपने कोई प्रोडक्ट मार्केट में जनरेट करनी है और कुछ नहीं, आपका अपना बिजनेस तो कल होगा ना, तो आप उस पर एक्सपेरिमेंट्स करें। अपनी यूनिवर्सिटी टाइम अपने फ्रेंड्स को टेस्ट कराएं कि दिस इज व्हाट आई मेक। आजकल आप देखिए लोगों ने फूड से ही मल्टीपल बिजनेसेस, खास तौर पे जैसे खवातीन हो, हाउस होल्ड वुमेन्स हैं, जैसे आपका इदारा भी बहुत प्रमोट करता है आप लोग वुमेन सीईओज को, तो उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है एक छोटी सी प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। जैसे जॉब का दलिया है, उसी के अंदर आप फोर्टिफिकेशन कर दें फाइबर की। इसी तरह आप एक और छोटी सी प्रोडक्ट जो है वो स्पाइसेस मिक्स करके, इस तरह छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके अंदर थोड़ी सी फोर्टिफिकेशन। जैसे आम रूटीन में हम आटा खाते ही हैं, लेकिन उस आटे के अगर आप न्यूट्रिशन प्रोफाइल ज़्यादा कर दें, आप उसके अंदर 3-4 फ्लोर्स ऐड कर दें, तो देखें वो आपकी एक नई प्रोडक्ट बन जाएगी। तो इसी तरह करके हम लोग बहुत सारी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। बिल्कुल सही। वर्दा, आपकी क्या फ्यूचर गोल्स क्या हैं? कहाँ देखती हैं आप अपने आप को नेक्स्ट 5 or 10 years में? नेक्स्ट 5 to 10 years में मैं अपने आप को एक्सपेक्ट करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे 3 years में ही बहुत सारी जर्नीज, बहुत छोटे छोटे लेवल में, ना सिर्फ पाकिस्तान, इंटरनेशनली भी जो है वो बहुत सारे अवार्ड से नवाजा। इंशाल्लाह इन 5 years मैं अपने आप को देखती हूँ कि मेरे अपने बिजनेस होंगे। आई विल नॉट सर्व एनी डिपार्टमेंट, इंशाल्लाह आई विल सर्व माई ओन डिपार्टमेंट, और मैं लोगों के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करूँगी। पूरे पाकिस्तान के लिए काम करेंगी? पूरे पाकिस्तान के लिए काम करूँगी और लोगों के लिए जितना, जैसे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट, खासतौर हमारे न्यूट्रिशन डोमेन में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, इसमें ज़रा सीट्स कम आती हैं और ये वाली चीज़, तो आई रियली वांट कि मैं इन पे काम कर सकूँ। उसके साथ साथ जो है वो फाउंडेशन, जो हमारे यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं कोई ऐसा इदारा बना सकूँ कि जिसमें हम इस फूड इनसिक्योरिटी के इशू को जो है वो सॉर्ट आउट कर सकें। ज़बरदस्त, ये तो बहुत ही आपका एक पॉजिटिव काम होगा, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि एग्जैक्टली पूरी कंट्री के लिए। थैंक यू सो मच वर्दा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके आने का बहुत शुक्रिया और आई होप कि आपकी जितनी भी कन्वर्सेशन हमसे हुई है वो जो न्यू जनरेशन है उसको भी बहुत इससे फ़ायदा हुआ होगा और वो आपकी लाइफ जर्नी से इम्प्रेस होंगे और ज़रूर खुद भी कुछ ना कुछ करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड आई हाईली अप्रिशिएट 101 इनक्रेडिबल वुमेन्स। दिस इज़ अ फोरम जहां आप लोग अप्रिशिएट करते हैं टू ऑल द सीईओज, और हमारे फ्यूचर्स में आने वाली सीईओज जो है वो और मोटिवेट होते हैं कि इंशाल्लाह वन डे वी विल सिट देयर एंड हम लोग अपने लोगों को सक्सेस स्टोरी बता सकेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।